सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एआई समिट के लिए भारत ने इतनी मेहनत की, जिस समिट की वजह से एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर एक नई चर्चा शुरू हुई और जिसे इंडियाज एआई मोमेंट तक कहा जा रहा है, क्या उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के झूठ की वजह से बर्बाद मान लिया जाएगा? आप खुद सोचिए कि क्या यह सही होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक झूठ के लिए भारत के पूरे एआई समिट को सजा दी जाए? हम मानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो झूठ बोला, जो गलती की, वो किसी अपराध से कम नहीं है। पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। जिस सम्मेलन को भारत अपनी आवाज बनाकर पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा रहा है कि हम भी अब अमेरिका और चाइना से पीछे नहीं रहेंगे और अपने खुद के एआई मॉडल्स और टूल्स बनाएंगे, उस सम्मेलन में चाइना के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की छवि को बहुत 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 बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऐसे कई वीडियोस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े एक एक प्रोफेसर और छात्र को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये रोबोटिक डॉग इस यूनिवर्सिटी से ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि इसी चाइना की एक रोबोटिक्स कंपनी यूनिटी रोबोटिक्स से खरीदा गया। लेकिन इस बात को जानते हुए भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने शब्दशः ये कहा कि इस रोबोटिक डॉग को उनकी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है। बड़ी बात यह है कि जब चाइना की मीडिया ने इस दावे का खंडन किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ की पोल खोल दी, तब भी इस यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। हमने बहुत पहले अपने कोर्स में आपको बताया था कि लोग सॉरी तब नहीं बोलते हैं जब उन्हें गलती का एहसास हो, पर सॉरी तब बोलते हैं जब उनकी गलती पकड़ी जाए। लेकिन यहां तो गलती पकड़ी गई, फिर भी सॉरी नहीं निकल रहा है। इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने अपने एक झूठ को बचाने के लिए कई और झूठ बोले और ये कहा कि यूनिवर्सिटी ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि इस रोबोटिक डॉग को उसके द्वारा बनाया गया है। और प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी खुद अपने झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, जबकि ये सच नहीं है। हम आपको प्रोफेसर नेहा सिंह के दोनों बयान एक साथ सुनाना चाहते हैं, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने ही चाइना के रोबोटिक डॉग को अपनी यूनिवर्सिटी का रोबोटिक डॉग बताया और बाद में इस झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने लगी। सुनिए। I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. कल जो आपने कहा था कि आप जो टेक्नोलॉजी है, जो रोबोट है, वो आपने डेवलप किया है, उसको लेके काफी विवाद। नहीं कहा कि नहीं मैम, मैं आपको सुना देता हूँ। आप ये मैं 1 लाख बार देख चुकी हूँ जी, इसमें आप कह रहे हैं जी, मैं बता देती हूँ। मैं दोनों चीजें क्लैरिफाई कर देती हूँ। पहली बात तो जो आपकी रील है उसमें उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं, उसमें क्लेमिंग ये वो कुछ नहीं कहा गया। एक जो दूसरा बाइट है उसमें ये कहा गया है कि दिस हैज बीन प्रोक्योर्ड एंड दिस इज व्हाट the students would develop in collaboration with the centers of excellence, ठीक है, at गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। तो इन बयानों से दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है। और आज सरकार ने भी इस सम्मेलन से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन को खाली करा लिया है और इस पवेलियन की लाइटों को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि यहां यह सवाल आपके मन में भी होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी सम्मेलन में चाइना के बने रोबोटिक डॉग को कैसे लेकर आई और आखिर जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी प्रबंधन की, उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोका कैसे नहीं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई निजी सम्मेलन तो था नहीं। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार खुद करा रही है और इस सम्मेलन के लिए भारत मंडपम में जितने भी पवेलियन लगाए गए उनमें किसी न किसी स्तर पर सरकार की अनुमति जरूर ली गई होगी। उदाहरण के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सम्मेलन में अपना पवेलियन लगाया तो इसके लिए पहले उसने आवेदन दिया होगा और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यह बताया होगा कि वो अपने पवेलियन में किस तरह के प्रोडक्ट्स और डेमोस को दिखाना चाहती हैं। जब मंत्रालय ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आवेदन की समीक्षा करने के बाद उसका चयन किया होगा, तभी तो उसे इस सम्मेलन में अपना पवेलियन लगाने की अनुमति मिली होगी। और इसलिए हमें लगता है कि पूरा मामला जांच के दायरे में आना चाहिए।
और यहां इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने आवेदन में सरकार को पहले से यह बताया था कि वो एक चाइनीज माल को भारत के एआई समिट के मंच पर दिखाने वाली है और कहने वाली है डेवलप्ड इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये कोई लोकल सम्मेलन तो था नहीं, ये एआई इंपैक्ट इंडिया सम्मेलन था। इसके अलावा यहां यह भी देखना होगा कि प्रोफेसर नेहा सिंह ने झूठ क्यों बोला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अब ये क्यों कह रही है कि ये सारा बखेड़ा नेहा सिंह की वजह से हुआ है। ऐसी भी खबर आ रही है कि उनको नौकरी से हटा दिया गया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मामला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है जो इस सम्मेलन में न सिर्फ भारत को प्रतिनिधित्व कर रही थी बल्कि साथ साथ अपना प्रचार भी कर रही थी। आप खुद सोचिए, एक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। ज्यादा छात्र मतलब ज्यादा पढ़ाई करने वाले छात्र, मतलब ज्यादा फीस, मतलब ज्यादा कमाई। और ये तभी होता है जब छात्रों को उस यूनिवर्सिटी में कुछ अलग दिखाई दे। भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो पूरा स्टॉल लग गया एआई इंडिया समिट में। अभी कितने दिनों तक इसके बड़े बड़े अखबारों में फुल पन्ने के इश्तेहार छपते, और सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि और भी बच्चे आकर्षित हों। इस मामले में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने चाइना के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश की। ऐसा शायद कुछ छात्रों को लुभाने के लिए किया होगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस बनाए गए हैं जिनमें सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि ये यूनिवर्सिटी छात्रों को पढ़ाई के बाद नौकरी दिलाने के लिए प्लेसमेंट का जो दावा करती है वो दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। इसके कई छात्र गुमराह होते हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आरोप बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर नहीं लगते। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यूनिवर्सिटी के प्रमोशन के लिए ऐसे झूठ और ऐसे गलत प्रचार का कई बार सहारा लिया जाता है। और यही कारण है कि इस मामले में भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया उसकी जांच होनी आवश्यक है। उसे सिर्फ इस सम्मेलन से बाहर का रास्ता दिखाकर यह मामला रफा दफा नहीं होना चाहिए। आखिर ये भारत का मंच था, ये इंडियाज एआई मोमेंट है, और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर उस पर दाग लगाए तो ऐसे ही जाने देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी अभी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, जहां 2015 में 8000 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन साल 2023-24 में इन छात्रों की संख्या 30,000 हो गई। और यह संख्या इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट 98% तक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 छात्र पढ़ रहे हैं तो 98 छात्रों की पढ़ाई के बाद ही यूनिवर्सिटी की मदद से नौकरी लग गई। हम इन चैलेंज जो आंकड़े ये बता रहे हैं उनको चैलेंज नहीं कर रहे, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्र महंगी फीस देकर तभी पढ़ने जाते हैं जब उन्हें अच्छी प्लेसमेंट का भरोसा दिया जाता है। चमचमाता हुआ 98%, 99.5% प्लेसमेंट, या उन्हें उस यूनिवर्सिटी में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई की संभावना दिखती है। और ये जो चीन से रोबोटिक डॉग खरीदा गया था वो भी छात्रों को ही लुभाने के लिए था। इस यूनिवर्सिटी ने अपने प्रचार के लिए चाइना से खरीदे गए उस रोबोटिक डॉग के ऐसे कई वीडियोस बनाए जिससे ऐसा लगे कि यूनिवर्सिटी कितने आधुनिक है, और ज्यादा से ज्यादा छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आकर्षित हैं। और ये बात हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे हैं बल्कि हमारे पास इसके वीडियोज हैं। और अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं जो इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी पूरे मुद्दे पर दिखाते हैं। तो आइए बड़ी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फीस क्या है। स्क्रीन पर कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहती हूं जो इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम भारत की उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाती है। और जानते हैं इस पढ़ाई का खर्च कितना है? अगर आप 4 साल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में बीटेक की पढ़ाई करते हैं तो 8 लाख, एआई में बीबीए तो 6 लाख, एआई में बीएससी तो 6 लाख, चाइना में बना रोबोटिक डॉग 2 लाख का। और इसको दिखाकर किस तरह की फीस की तैयारी होती है। आज सवाल यही है कि आखिर किस मंशा से आप एआई इंडिया इंपैक्ट के सम्मेलन में जा रहे थे और चाइना से खरीदा हुआ कुत्ता वहां ले गए, चाइनीज माल चेप दिया, भारत के नाम पर आपने इस तरह का छवि बिगाड़ने की कोशिश की। सवाल यही है कि 6-6 लाख 8-8 लाख फीस ले लेके आप यहां पर करा रहे हैं और चाइना का कुत्ता वहां दिखा रहे हैं, रोबोटिक डॉग। क्या जरूरत थी इसकी? भारत के एआई समिट में इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के एक झूठ ने भारत का नुकसान किया
और अब राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेता कई लोग इस घटना को आधार बनाकर इस अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन को निशाना बना रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है, जबकि हमें लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के झूठ के लिए देश के बाकी इनोवेटर्स की मेहनत का मजाक बनाना, उन्हें सजा देना सही नहीं। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिन्होंने किया, हम उसके खिलाफ हैं। आज आप इस ड्रोन को भी देखिए, ये देखिए, जिसे इसी यूनिवर्सिटी ने अपने पवेलियन में लगाया हुआ है। अब ये क्या है? अब इसका भी मजाक उड़ा रहा है। पता नहीं ये थर्मोकॉल में इधर से उधर सेलोफेन बांध दिया है, तार भी ऐसे बांध दिए हैं और ये भी वहां पर लगा दिया था। तो गलगोटिया के पवेलियन में अलग अलग चीजें डिस्प्ले रखी थी। रोबो को लेके बवाद हो गया। मुझे यहाँ ये दिखा है कि एक प्लेन रखा है, बड़ा जुगाड़ से रबड़ वबड़ लगा के, इसमें एक ये रोटर भी लगा रखा है, पंखा जाम है, उड़ नहीं सकता, ऑब्वियसली ड्रोन जैसा नहीं है। तो ये पूरा थर्मोकोल से बनाया हुआ है। हाँ, तो बताइए क्या बनाया है आपने, ये क्या चीज है ये? So basically, I'm an electronics student and we have a laboratory called GCDIS. It's a Center for Drone Intelligence and Simulation. ये ड्रोन के लिए है? No, so basically this has been made by just first semester students, sir, first year students, and we encourage our students to make a fixed wing aircraft. हाँ, बट ये पता है, ये 8वीं 9वीं 5वीं 6वीं के बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाते हैं। That's why. आपने इंटरनेशनल एआई समिट में ये No, sir. The thing is, we are showing that we are encouraging our students to learn, right? First semester students. लर्निंग के लिए तो ठीक है, थर्माकोल का ब्लेड है, ये रबर से बॉडी बना रखी है, ये इनोवेशन में इस तरह ये चीजें रखी जाती है इंटरनेशनल पवेलियन में। We are showing our laboratory that we have engaged, made some arenas. This is to show that we are स्टूडेंट्स बना रहे हैं, उसको एनकरेज करना चाहिए। लेकिन आप आमतौर पर सोचिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल पवेलियन है, एआई समिट है, ड्रोन मॉडल बना रहे, क्या है ये? थर्माकोल। अब ये फर्स्ट ईयर के भी बच्चों ने अगर बनाए, नॉर्मली आप 4वीं 5वीं के जो बच्चे हैं ना स्कूल में, वो करते हैं। तो ड्रोन पर तो अभी जो रोबोट था उस पर बवाल हुआ ही है। यहाँ मुझे एक से एक अलग दूसरी चीजें भी दिख रही है। क्या इसी को इनोवेशन कहते हैं? ये इनोवेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है। खैर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस है, भारत मंडपम एआई समिट चल रहा है, विवाद के घेरे में फिलहाल। सत्या के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। और अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर चयन किया गया। इस घटना के बाद हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर भारत को एआई के क्षेत्र में एक बड़ा दावेदार बनना है, हमारी सरकार हमारे युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के मामले में स्थिति को सुधारना होगा, कई बड़े बदलाव करने होंगे। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में 38वें स्थान पर है, जबकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। हम डेटा पर गर्व करते हैं, लेकिन हम सिर्फ यूजर बनकर नहीं रह सकते हैं, हमें बाजार में लीडर बनना होगा। और यहाँ हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना इसी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, फ्रांस 13वें, इजराइल 14वें, अमेरिका नई खोज करने के मामले में 30वें स्थान पर है। इसी तरह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स के मुताबिक साल 2024 में भारत की तरफ से सिर्फ 64,000 पैटेंट्स के लिए आवेदन दायर हुए थे, जबकि इसी दौरान चाइना ने 18 लाख, अमेरिका ने 6 लाख, 12 करोड़ की आबादी वाले जापान ने 3 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस दायर की थी। इस मामले में भारत इसलिए भी पिछड़ जाता है क्योंकि हमारे देश में शुरुआत से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में R&D पर सबसे ज्यादा पैसा चाइना खर्च करता है, उसके बाद अमेरिका, नंबर्स आपके सामने हैं। अमेरिका के बाद जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन का नंबर आता है। हम इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। हम अपनी जीडीपी का 0.6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि इसी दौरान सब्सिडी पर हमारा खर्च जीडीपी के 1.3% के बराबर है। आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस तरफ है। सब्सिडी पर तो हम इतना खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च करें। इसीलिए अगर एआई के युग में हमें आगे निकलना है तो हमें कई बड़े ऐतिहासिक बदलाव करने का। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों और भारत के युवाओं में सामर्थ्य नहीं है। भारत तो उन लोगों का देश है जिन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ी सुपर पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, उनके सीईओज भारतीय मूल के हैं, और ये हमारी वो ताकत है जिसे हर कोई स्वीकार करता है।